Yeah. Hey. So let's start with this. Today we are going to do Pariksha Pe Charcha. What is the meaning of Charcha? Discuss. And Pariksha? So today we are here to discuss about the examinations. Life gives examination to everybody in different forms. मम्मी का भी एग्जाम होता है. मम्मी का तो रोज होता है. कैसे होता है? जब आप यहाँ से जाके खाना खाते हो, जब आप उसको खा के बोलते हो कि वाह बहुत आज तो टेस्टी खाना बना है, तो उस दिन मम्मी को कितने मार्क्स मिलते हैं? फुल. जिस दिन आप खाना खा के थोड़ा सा खा के बोलते हो बस मुझे भूख नहीं है, उस दिन मम्मी के मार्क्स कट जाते हैं. और हर कोई चाहता है कि हम अपने एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क्स लें, पास हों और आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने का प्रोसेस कहाँ पे जाके एंड होता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं या नेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं when you really perform in your exams. So performing in exam is very important. What is the most important thing? Focus. So who can tell me the meaning of focus? Focus means concentrating. To on it. concentrate. And if we concentrate on study, then we can understand all the doubts we have by reading the chapters, by focusing on the part of study. Very good, very nice. अब सबसे important चीज क्या है कि जब हम पढ़ने बैठे एग्जाम्स के टाइम पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वी नीड टू बी फोकस्ड. पढ़ने से पहले सारी डिस्ट्रैक्शंस को हम हटाएंगे और फोकस्ड रहेंगे. अब फोकस के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. सो हु कैन टेल मी अबाउट टाइम मैनेजमेंट? एज सुन एज एग्जाम स्टार्ट, व्हाट वी डू फर्स्ट थिंग इज, ओके मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले, चलो टाइम टेबल बनाते हैं. 5 o'clock उठेंगे, 5:30 पढ़ाई करने बैठेंगे. सबसे पहले 1 hour हम मैथ्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे कुछ करेंगे, फिर उसके बाद हम आधे घंटे बाद फिर हम साइंस पढ़ने बैठेंगे. लेकिन जैसे ही 5 बजते हैं सुबह, हम क्या सोचते हैं? 5 बजे ना, 5 मिनट. फिर हम ये सोचते हैं अब 6 तो बज गए, कल से करेंगे. लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 मिनट का कह के सोते हैं और फिर सच में 5 मिनट बाद उठ जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट तक जो सो रहे होते हैं ना, उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि 5 मिनट बाद उठना है, 5 मिनट बाद उठना है. एंड दोज आर द विनर्स. सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम. एंड एज सुन एज यू गो फ्रॉम स्कूल, you need to put yourself in a time frame. Next is very important. Understand, learn and revise. First understand, then learn it, and then while revising, keep everything in your mind. That is very important. Next is, जो भी आपने learn किया, उसको जब तक आप लिख कर नहीं देखोगे, तब तक वो आपके साथ नहीं रहेगा. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो आप याद कर रहे हो उसको लिखो, और लिख कर फिर अपनी कॉपी खोलो सामने जहां से आपने रिवाइज किया, और फिर उसमें से उसी लाइन को पढ़ पढ़ के अपना ही लिखा हुआ मटेरियल उसको चेक करो. नेक्स्ट थिंग इज, वॉट एवर यू आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो इट. जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में आपको आना चाहिए. जब आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा तो आप प्लानिंग कैसे करोगे? सिलेबस जानना जरूरी है प्लान करने के लिए. So know your syllabus well. Next is make your study strategy. हर एक के पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है. कुछ की स्ट्रैटेजी होती है कि मैं 5 क्वेश्चंस याद करूं और लिखूं, ये मेरे को ज्यादा इजी लगता है. कुछ को होता है कि मैं हाफ ऑफ द सिलेबस पढ़ के याद करके और फिर लिख के दिखाऊं, तो मेरे लिए हर एक की स्ट्रैटेजी अलग है. अपने दोस्तों से बात करके ये नहीं पूछना तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी है. नो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपना अपना टाइम होता है. अपने कंफर्टेबल टाइमिंग में पढ़ाई करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है. अब हमें क्या अवॉइड करना है? सबसे पहले हमें उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है जो हमें पढ़ने नहीं देते. एग्जैक्टली. सबसे पहले क्या चीज है जो हमें पढ़ने नहीं देती? मोबाइल. अब कितना अच्छा हो कि एक ऐसा टाइम हो कि मम्मी आए और कहें कि देखो बेटा, यू हैव सीन योर मोबाइल फॉर हाफ एन आवर, नाउ गिव मी योर मोबाइल. ऐसा होना चाहिए कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आप ज्यादा कहाँ पढ़ पाते हो? स्कूल में.
क्योंकि यहाँ पे जब आप क्लास में पढ़ने बैठते हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती. नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन इज व्हेन देयर इज नो चेक ऑन द टाइमिंग एंड आपके दोस्त आए और आप चल दिए एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग एंड प्लेइंग आउटसाइड. अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन. सोशल मीडिया अवॉइड करो, कहीं जाना है अवॉइड करो और अपने आप को फोकस्ड रखो अपनी स्टडीज में. एक सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग. सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग? When you are doing many works at one go, at one time you have so many things to do. That is called multitasking. Avoid multitasking. Suppose you have started studying for maths, focus on maths exercises only. So anything else can wait. Once you are doing one work, focus on the one work which you are. If you are eating, focus on your eating. Then only your health will get okay, you know. खा रहे हो तो खाने पे फोकस करो भाई. नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड अनड्यू प्रेशर. आप सब के ऊपर बहुत प्रेशर है, सब पे होता है, आपके अकेले पे नहीं है. अब मुझ पे भी प्रेशर है कि सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना मुझ पे प्रेशर. सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म. तो मैं भाग के जा रही हूँ, देख रही हूँ बच्चे यूनिफॉर्म में है कि नहीं, मुझ पे भी प्रेशर है. बट हाउ टू अवॉइड दिस प्रेशर? इट कैन बी अवॉइडेड बाय वन गुड प्लानिंग. अगर आप अच्छे प्लानर हो तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि आपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ किया. योर पेरेंट्स विल ऑलवेज आस्क यू कितने नंबर आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज दे वांट यू टू अचीव समथिंग. तो वो हम प्रेशर ले लेते हैं कि पेरेंट्स हमें बार बार ऐसा कह रहे हैं. तो वो प्रेशर नहीं है, दे एक्चुअली वांट यू टू अचीव, दे वांट यू टू इम्प्रूव. सो इम्प्रूवमेंट हैज टू बी देयर. अपने दोस्तों के अच्छे मार्क्स को अपने ऊपर प्रेशर ना लेके इंस्पिरेशन ले ले तो हम भी आगे बढ़े. You need people to advise you. You need people to inspire you. जो प्लानिंग से पढ़ाई करते हैं उनको प्रेशर नहीं होता. So avoiding the pressure means planning very nicely and executing it. If you have planned, तो execute करो. प्लानिंग बना के नहीं छोड़ देनी, उसके ऊपर काम भी करना है. Last is perform and transform. हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? ट्रांसफॉर्म करना मतलब अपने आप को और आगे बढ़ाना और बड़ा कुछ करना. ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारा. व्हाट आई एम टुडे, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम टुडे टू टुमारो. आज मैं जो हूं उससे इम्प्रूव हुए मैं, हम लोग अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हो गए. सो आई गेस आज की परीक्षा पे जो हमने ये चर्चा की कि हमारे एग्जाम्स में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए. ध्रुव इज अ स्कूल विच इज मेकिंग लाइव्स ऑफ द पीपल. Dhruv is a school which is changing the lives of the students. So my dear students, I am sure you have understood today that your examinations are very, very important thing for you. Very soon in the coming week, your examinations are starting. So try to make your timetable, do your best, keep on studying, keep on writing, keep on revising, keep on learning, and please do not waste your time in anything. Eat healthy food, take a good sleep, and play for some time. And after that you are now till the month of March, till 10th or 15th March, your focus is just one, that is your exams. Yes, Okay, I'm Yes, sure ma'am. you will do it. Yes, Thank ma'am. you so Yes, much. ma'am. Have a very good day and claps for you.